हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं, और जो भी तक लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, और जो भी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज 15 अगस्त है, तो एंजॉय विद माय सॉल्यूशन की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ 15 अगस्त के लिए। ठीक, आज तो 15 अगस्त है, आप लोग मस्ती करेंगे, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्या रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्या चल रहा था, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। अब पार्ट 3 में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। अब समय न व्यतीत कर कर हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में इतने का कोड इतना है, तो उसी भाषा में इतने का कोड क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन। ठीक, देखते हैं, लगाते हैं। देखिए, LACK का कोड दिया गया है 396। अब हमें BA और C का कोड हमें बताना है। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं पहले यहाँ पर LA और C और ये K। अब इसको क्या किया जाए कि यहाँ पर 396 आना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिए, मेन क्या होता है, लॉजिक। कैसे हम पहचानेंगे क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है, ध्यान देखिए। क्या होगा कि पहले इसका हम कोड लिखते हैं। L का क्या होता है 11, A का 1, C का L का क्या, L का 12 होता है ना। देखिए, L का 12, C का 3 और K का 11 होता है। अब ध्यानपूर्वक देखना कि क्या इनके संख्याओं के अंकों के योग जैसे हम करें। मान लेते एक संख्या है, इनके 12 का 12 में एक जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। इसी तरह से योग करने के बाद आता है, देखेंगे योग करने के बाद नहीं आएगा। देख लेते हैं। देखिए, 12 एक 13 और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 18, और 18 में 11 जोड़ना है। 18 एक 9, 2 29 आएगा। और बल्कि 29 से बहुत ज़्यादा है। बात समझे, योग करने पर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम गुणनफल निकाल लेंगे। अब ठीक, क्वेश्चन को पहचानिए कि क्वेश्चन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कितने तरीके से। तो हमने योग किया, योग पर नहीं आ रहा, अंतर पर तो आएगा नहीं। अब हम गुणनफल करेंगे संख्याओं के, तो क्या है, तो क्या आएगा, 12 कम 12, 12 तई 36। देखिए, 12 कम 12 और 12 तई 36, और 36 को हम 11 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6 3, बात समझ में आई, 6 और 3, तो क्या आएगा यहाँ से 6 और 6 3 9, ये 396। इसका मतलब क्या किया गया है, अंकों का योग करके निकाला गया ये कोड। तो हमें किसका बताना है, इसका हमको बताना B और A और C और K का। तो इसका हम पहले कोड लिखते हैं। B का क्या होता है 2, A का 1, C का 3, K का 11। अब गुणा कर देते हैं, क्या आएगा इसमें, 11 तय 33, 33 एक कम 33, 33 दूना 66, 33 दूना 66। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको पहचानना है कि इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। तो क्या करना है, योग करने के बाद देखेंगे कि योग करने पर कम आ रहा संख्या, उससे से ज़्यादा संख्या है, तो समझ जाएंगे कि इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करके हम निकाल सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में इतने का कोड इतना होता है, तो उसी भाषा में इतने का कोड क्या होगा। ये आपके 5 ऑप्शन। ठीक, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आपको बताया जा रहा है। ठीक, ये किस एग्जाम में पूछा गया था, बैंक में हो सकता है। ठीक, हमने लिखा नहीं है किस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, बैंक में या MTS या CGL में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक में अधिकतर 5 ऑप्शन रहते हैं, तो ये बैंक का ही क्वेश्चन होता है। ठीक, देखते लगाते हैं आगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसी को लिखना है। इसको ये लिखा गया और हमें इसका बताना क्या लिखा जाएगा। ठीक, क्या है A R U और L। अब इनका हम पहले कोड लिखते हैं, क्या आएगा, A का 1, R का 18, U का 21, L का 12। अब क्या है, क्या आया है और क्या लाना है, हमें 52 लाना है। बात समझ आई, 52 लाना है। तो इसका मतलब
गुणनफल इसमें तो होगा नहीं। अब गुणनफल नहीं, या तो योग होता है या तो अंतर होगा। हम योग पर पहले निकाल लेते, क्या योग पर आएगा, देखते हैं। योग पर 2 2 1 3 8 3 11 11 1 12 के 2 हंसिलाया 1 और 1 1 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5। हाँ, योग पर आ रहा है। ठीक, आपको योग करना है, बात समझ में आई ना। तो 52 कैसे आएगा, इन सभी को क्या किया जाएगा, योग कर लेना, और क्या आएगा आपका 52। तो वैसे हमें इसका निकालना है, BIN और A का। बी का कोड क्या होता है 2i का 9, N का क्या होता है 14, A का 1। हमें क्या निकालना है, योग करना है। तो सभी का हम योग कर देते हैं पहले, समझ में आ रही ना बात। जोड़ते हैं, देखिए 4 1 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे 14 15 16 के आगे लिखते हैं 6 हंसी लाया 1 और 1 1 मिलकर 2, 26 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आज समझ में आई ना। और 26 कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है, इसका 26 आंसर आएगा। ठीक, इसका तो इस तरह से लगाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन को पहचानना सीखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं। सबसे पहले आप लॉजिक को देखिए कितने तरीके से लॉजिक लगता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। क्वेश्चन देखते हैं 52 है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तो है नहीं, या तो अंतर या तो योग किया हुआ। कब पता चलेगा, जब आपका इनका कोड लिखने के बाद आपको कोड याद होने चाहिए। एल का कोड क्या होता है, यू का कोड क्या होता है, याद रहेगा। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि 52 यहाँ पर गुणनफल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अंतर करेंगे तो हो सकता है कम आ जाए, लेकिन योग करेंगे तो हो सकता है आ जाए। तो इसी तरह से हम अनुमान लगाकर जल्द से जल्द क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे सब, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने का कोड इतना हो तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने का कोड क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि इसमें 6 लेटर दिया गए हैं, इसमें 6 लेटर है और आपका इसका कोड दिया जा रहा है 3 लेटर में। तो क्या किया जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखते हैं, लगाते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं, क्या है GAR, उसके बाद DE और N। अब पहले हम सभी का कोड लिखते हैं। G का 7, A का 1, R का 18, D का 4, E का 5, N का 14। अब ध्यान से देखिए, और क्या लाना है हमें, क्या इसका कोड क्या दिया गया, HB और S दिया गया। इसको थोड़ा सही लिखते हैं, HB और S। ठीक, अब इसका क्या किया जाए, इतना आना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखिए, अब देखिए इसमें 6 लेटर है, इसमें 3 लेटर। इसका मतलब एक लेटर के, देखिए यहाँ का 1 लेटर तो ऊपर का 2 लेटर में इसी में कुछ ना कुछ किया गया होगा। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसका क्या होता है, इसका हम पहले कोड लिखते हैं। H का 8, U और क्या होता है B का क्या होता है 22 होता है, B का 22, S का 19। अब ध्यान से देखना है कि क्या जैसे हम, हाँ अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे हम 18 4 22 हो जाएगा और ये क्या है और 14 5 19 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो, इस एक लेटर का मतलब इसके अंकों के योग के बराबर हो रहा। इनको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है और इनको भी ऐड करके ये आ रहा है। समझ में आ रही ना बात आपको, ऐड कर देना है, सभी को जोड़ते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 8, 8 का H हुआ। अब 18 4 22 और 14 5 19। समझ आए ना बात। तो क्या हुआ, 2 लेटरों का अंकों का योग किया जा रहा है, 2 लेटर का अंकों का योग। इसका मतलब क्या, ये अंक है ये भी अंक है, इनका अंकों का योग किया गया तो 8 आया और 8 का कोड क्या होता है H होता है। बात समझ आई ना। तो वैसे ही हमें इसका निकालना है। अब ये क्या दिया गया है, लिखते हैं यहाँ से, B है, R है, I है,
जी है, एच है, उसके बाद टी है। तो इसका पहले हम कोड लिखते हैं। बी का क्या होता है 2, आर का 18, आई का 9, जी का 7, एच का 8 और टी का 20। तो क्या करना है, इसमें दो दो लेटरों का योग किया गया है, ठीक। ये जाएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक, और ये जाएंगे प्लस, सभी में सब प्लस में करना है, इसीलिए आपको बाकायदा लिखा जा रहा है, समझ में आना चाहिए, ठीक। अब क्या होगा, इसको ऐड करते हैं, यहाँ से आएगा 3 लेटर आना, तो 3 लेटर आएगा ना डी, ठीक। और 18 में 2 जोड़ेंगे, 18 2 20 होता है। उसके बाद 9 में 7 जोड़ेंगे, क्या होता है 16। और 18 देखिए 20 में 8 जोड़ेंगे, 20 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आता है 28। और कितने लेटर होते हैं आपके 26, और 26 उसके बाद 27, 27 के बाद 28, और 28 का मतलब क्या हुआ 26 तक क्या होता है जेड, और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, इसका मतलब 2। समझ में आई ना बात। अब सभी का हम कोड लिख देते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, टी। 16 का क्या हो जाएगा पी। 2 का क्या हो जाएगा बी। टी पी बी, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, कहीं पर दिया गया है टी पी और बी। हाँ, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। समझ में आई ना बात, टी पी और बी, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो देख सकते हैं क्या लॉजिक लगाया गया, अंकों को दो दो लेटरों के अंकों का योग किया गया, दो दो लेटर लिया गया, उसके अंकों का योग करके एक लेटर लाया जा रहा है, ठीक। ये आपको क्वेश्चन पहचाना ही सीखना है तुरंत। कैसे 6 लेटर है तो इसमें 3 लेटर आया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, या तो अंकों का योग, या तो अंकों का गुणनफल, या तो अंकों का अंतर, या तो अंकों का भाग, इसी 4 से आपके बनेंगे। आप चारों को खट से चेक कर सकते हैं। देखिए चेक नहीं करना, हमें कुछ थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है तुरंत, ठीक। तो इसी तरह गेस करके लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हो चुका है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोड इतना दिया गया है, ठीक, हो तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT का कोड क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, SSC CGL, MTH HCL, उसके बाद UPSI, आर्मी, SSC GD और यूपी पुलिस, इन सभी और UPSI, सभी एग्जामों में से एक एक दो दो टाइप से क्वेश्चन उठाए गए, ठीक। तो SSC CGL तक हमें कवर करना है। लमसम इस तरह के क्वेश्चन SSC CGL में पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, क्या कह रहा है। इतने का कोड इतना दिया गया, तो लिखते हैं हम पहले D और O, उसके बाद G, इसको लिखा गया इतना, तो लिखते हैं पहले हम नीचे B C M N E, और उसके बाद क्या है F। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं D O G। तो ये हुआ, इसको ये चीज़ लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, 3 लेटर है तो इसका मतलब 2 लेटर से 1 लेटर आया है। अब ये 3 लेटर से 6 लेटर लाया गया। देखिए आपके पास 3 लेटर हैं और आप लेके आएंगे कितने 6 लेटर, तो इसका मतलब 3 का दुगुना किया गया ना, इसका मतलब 1 लेटर के साथ 1 लेटर फ्री। तो 1 लेटर के साथ 1 लेटर के साथ हम फ्री लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं लेकिन क्या लॉजिक है इसमें, क्या लॉजिक लगेगा, अब हमें ये चीज़ पता करना है। ध्यान से देखते हैं क्या है। डी का क्या होता है 4, O का 15, G का 7, उसके बाद B का 1, C का 3, M का 13, N का 14, E का 5 और F का 6। ध्यान से देखिए, क्या 4 से 3 एक 4 हो जाएगा, लेकिन देखिए 4 को जैसे ये 4 कैसे आएगा, अंकों को योग करके आया 4, लेकिन 15 क्या 14 13 से नहीं आएगा ना, उसके बाद 7 इससे भी नहीं आएगा, अंतर करने पे भी नहीं आ रहा है, गुणा करने पर भी नहीं आएगा, और भाग करने पर भी नहीं आएगा ना। अब ध्यान से देखिए क्या लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या लॉजिक अब इसमें हम लगा सकते हैं। तो आपको तो ये तो पता हुआ है कि 2 लेटर से 1 लेटर आएगा, समझ में आई ना बात।
ये तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन को आपको पता हो जाना चाहिए कि एक लेटर से दो लेटर यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए क्या किया गया है। जैसे ये डी है, लिखा क्या है यहाँ पर डी, ठीक। ये डी और डी के जैसे हम पीछे जाएंगे तो क्या है सी, उसके बाद बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी से पीछे दो लेटर तक जाना है, हमें ये यहाँ से पता हुआ। अब आगे देखते हैं क्या ओ है, ओ से पीछे क्या होता है, देखिए एम एन ओ होता है ना, एम उसके बाद एन फिर उसके बाद ओ होता है। इसका मतलब दो दो लेटर हमें पीछे आना है, बात समझ आई ना। जो लेटर दिया गया है इस लेटर से दो लेटर हमको पीछे आना है, बात समझ, दो दो लेटर हमको पीछे जाना है। तो वैसे ही डी दिया गया था और डी से दो लेटर पीछे आएंगे, इसका मतलब बी और सी लिखा गया। ओ दिया गया एम एन पीछे आएंगे, और जी दिया गया तो जी से क्या होता है 7 है 6 5 आएंगे, बात समझ आई ना। तो क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, दो दो लेटर पीछे चलना, समझ में आई ना बात। और क्या निकालना है, सी और ए टी का हमें निकालना है, जिसको हम लिखते हैं यहीं से सी और ए और टी। अब हमें इसका कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सी के पीछे दो लेटर आइए तो क्या होता है, सी के पीछे क्या होगा, हाँ पहले इसको हम बना देते हैं, क्या था ऐसे ना, ये उसके बाद ये, थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको समझाने में, ठीक। ये आएगा। अब हमें यहाँ पर दो लेटर को बनाना है, कैसे, अब ये आएगा, अरे ऐसे बनाते, ऐसे बनाना है ना। अब बात समझ में आई ना, इसको क्या ऐसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दो लेटर हमको लिखना भी है। आपको बेहतर से समझाने के लिए इतना अच्छे से प्रयास किया जा रहा है लिख कर, ठीक। देखिए अब दो लेटर कैसे आएगा, सी के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद क्या आएगा ए, बात समझ आई ना। तो ए बी ये हो जाएगा। अब ए से पीछे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ए से पीछे जाना है तो क्या हो जाएगा जेड, और जेड से पीछे वाई, समझ में आई ना बात। अब क्या चलना है, क्या आएगा, अब उसके आगे क्या है, यहाँ से इसको हमने कलर चेंज किया तो इसको भी कलर चेंज करते, ए से क्या आएगा जेड, और जेड से एक्स और वाई आएगा, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आएगा टी दिया गया है, अब क्या होता है एस टी, तो ऐसा आएगा, बात समझ आई ना, ऐसा आएगा, ध्यान से देखना एस, और क्या होता है देखिए पी क्यू आर एस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, कहीं पर मिलाइए क्या है ये ए बी वाई जेड, ए बी वाई जेड, उसके बाद आर एस, एस आर दिया गया नहीं है इसमें, ए बी वाई जेड नहीं है, ए बी वाई जेड आर और एस, ये वाला सी ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक। क्या है देखिए ए और बी वाई जेड उसके बाद आर एस उसके बाद आर एस, ठीक। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। समझ में आया ना क्या हुआ, एक लेटर से दो लेटर पीछे चलना है आपको, ये लॉजिक है इसमें। और दो लेटर आगे भी चल सकते हैं, ये भी लॉजिक होता है, बात समझ में आ रही ना बात। हमने क्या किया, दो लेटर पीछे जाएंगे, ये लॉजिक लगा इसमें। और किसी तरह का भी क्वेश्चन और बनेंगे उसमें हम दो लेटर पीछे आगे भी जा सकते हैं। जैसे ये सी है, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई हो जाएगा, ए है बी आएगा सी हो जाएगा, बात समझ आई। टी है एस टी यू आएगा बी आएगा। अब ये दिया होता तो, जैसे इसका कोड ये दिया होता तो क्या है दो दो लेटर आगे चलना, तो दो दो लेटर हम आगे चल देंगे, बात समझे ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं क्या है इसमें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी का कोड इतना हो तो उसी सांकेतिक भाषा में एच जी एफ ई का कोड क्या होगा, ये आपके चार ऑप्शन, ठीक। लगाते हैं क्या है, ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी और डी। अब इसको क्या लिखा गया है, ए डी आई पी, क्या है ए डी आई और पी। अब इसका पहले हम कोड लिखते हैं 1 2 3 4
1 4 9 पी का 16। अब क्या किया गया है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 से 1 हुआ, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16। तो आपको थोड़ी देर के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि क्या किया गया, वर्ग किया जाएगा ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग किया जा रहा। लेकिन हम यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग में हम वर्ग पर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चल देंगे, अब ध्यान से देखिए। क्योंकि मान लेते आप वर्ग पर चल रहे हैं, जैसे कहीं पर 15 को वर्ग आ जाएगा तो यहीं पर से 15 होता तो 15 को वर्ग 225 होता है। अब 225 का कोड क्या होगा आप बताइए। 225 का कोड क्या निकाल सकते हैं, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हम वर्ग पर क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग पर नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रखना। वर्ग पर हम क्वेश्चन नहीं जाएंगे, हो सकता है बन जाए छोटा से छोटा, लेकिन अधिकतर हम वर्ग पर नहीं चेक करेंगे। वर्ग पर चेक करेंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि 15 आया। अब 15 के जैसे आपने 4 को वर्ग किया 16 आया। अब 15 के यहाँ होता 15 और यहाँ पर क्या होता ओ। अब ओ का आया यहाँ पर क्या 225। अब 225 का कोड क्या लिखेंगे हम बताइए। 225 का कोड क्या लिख सकते हैं, नहीं ना। इसीलिए हम वर्ग पर क्वेश्चन नहीं चलेंगे। तो अब देखते क्या किस पर क्वेश्चन चल सकते हैं। ध्यान से, ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये। तो क्या किया गया है ध्यान से देखिए। जैसे हम गुणा कर दें 1 से तो क्या हो जाएगा ना 1 से, उसके बाद गुणा कर दें 2 से, समझ में आ रही है ना। गुणा कर दें, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 1 लगाते हैं। ठीक, गुणा कर दें 2 से तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। गुणा कर दें 3 से 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर दें हम 4 से, 4 चौक 16। इसका तो गुणा करने पर आ रहा है। हमें यहाँ पर वर्ग तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से वर्ग पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था। ठीक, तो लिखते हैं एच जी, ये क्या है एफ है। ठीक, एफ उसके बाद ई। इसका हम पहले कोड लिखते हैं। एच का 8, जी का 7, एफ का 6 और ई का 5। अब ध्यान से देखिए क्या आएगा, क्या किया गया है इसमें गुणा। तो गुणा करके निकालते हैं 1 2 3 4। गुणा करना 1 से, गुणा करना 2 से, गुणा करना है 3 से, गुणा करना है 4 से। तो पहले हम लिख लेते हैं 8 एकम 8 क्या 7 दूनी 14 36 18 और 5 चौके 20। लिख गया ना सभी का। 8 का क्या होता है एच, 14 का क्या होता है एन, ध्यान देखना है। और 18 का क्या क्या होता है, 18 का आर होता है। ठीक, आर सही बना देते हैं। और 20 का क्या होता है टी। तो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया। अब क्या देखिए आपके ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है एच एन आर टी, एच एन आर टी, एच एन एस है और नहीं, यही सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ठीक, तो ये क्या आएगा एच एन आर और टी, ये है आपका आंसर। ठीक, कैसे किया गया है 1 से गुणा करके। अब यहीं पर हम वर्ग निकालते हैं तो 8 टाइम 64 हो जाता और 5 का 25 हो जाता। मान लो हम 25 का तो निकाल सकते थे, 6 का 36 का कैसे आप निकालेंगे, जाएंगे तो पीछे हम देखिए। जैसे 26 होता है, 26 के उधर क्या आएगा 4 और 6 उधर 14, 6 4 10, हम 10 जाएंगे, 10 का जे हो जाता, यहाँ पर आंसर जे आता। लेकिन 225 का क्या होता है, हम 225 कितनी बार पीछे जाएंगे, जा सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते आप जल्द से जल्द। इसीलिए हम वर्ग पर क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे। ठीक, समझ आया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE दिया गया हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन। ठीक, सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं,
इतना ध्यान में रखना। क्या दिया गया FIL उसके बाद O। इसको क्या लिखा गया है BCDE लिखते हैं BCD उसके बाद क्या है E। ठीक। अब पहले हम कोड लिखते हैं 6 I का 9 L का 12 O का 15 सही लिख देते हैं। ठीक 15 B का 2 C का 3 D का 4 E का 5। अब ध्यान से देखते हैं क्या आएगा। जैसे हम क्या जोड़ दें 4 जोड़ दें 4 घटा दें तो ये आएगा और 9 से 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा ना। अब इसमें से कितना घटाएं 4 का मतलब 6 से घटाएंगे 4 और 6। अब 4 के बाद 6 इसका मतलब सम संख्या चल रहा है। 6 के बाद 8 आएगा 8 इसमें घटा देंगे 4 हो जाएगा। ठीक ठीक। अब 8 के बाद क्या आएगा 9 उसके बाद 10 और 10 से घटा दें तो 5। ये भी संख्या बन रही ना। देखिए इसमें क्या किया है सम संख्या, लेकिन सम संख्या देखिए 0 से स्टार्ट होता है 2 से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ये और ये और ये। अब देखिए ध्यान से क्या किया 6 से 2 जाएगा 4। इसका मतलब 4 माइनस का किया गया। क्या किया गया माइनस का 4 घटाया गया है। माइनस का 4 घटाया गया तब इतना आया। अब 4 के बाद सम संख्या क्या आएगी 6 तो माइनस का 6 घटाएंगे 3 है। 6 के बाद क्या आएगी 8 तो माइनस का 8 घटाएंगे तो 8 4 12 होता है। ठीक। अब यहाँ से क्या 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये तो हुआ, ये लॉजिक तो सही है, लेकिन इसी में क्या लॉजिक और एक लग सकता है। ध्यान से देखते हैं पहले इसी लॉजिक पर हम इसका आंसर देखते हैं आएगा या नहीं। अब इसी में एक लॉजिक और लगेगा हमारा, ध्यान से देखना क्या है XUR। हम क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है ना, ऑप्शन कैसा दिया गया है। ठीक तो देखते हैं x क्या होता है 24 होता है XY 25। 25 का क्या होता है 25 25 का क्या होता है XY का क्या होता है 25 होता है। ठीक U का क्या होता है 21 R का 18 O का 15। अब क्या किया गया यहाँ से माइनस का 4 सभी में किए गए हैं तो दिखते हैं निकालते हैं। अब खुद से देख सकते हैं जैसे हम माइनस का 4 करेंगे तो T आएगा 20 आएगा ना। अब इसका T होता है और T कहीं ऑप्शन में दिया गया है शुरुआत में नहीं है ना। T ऑप्शन से शुरुआत में है ही नहीं है तो ये लॉजिक अब हम नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई ना। अब ये लॉजिक आपका फेल हो चुका, लेकिन अब ध्यान से देखिए अब क्या लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। इस लॉजिक पर ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि T से ऑप्शन में है ही नहीं है तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ठीक फिर से बना देते हैं थोड़ा सा। ये किया गया है और ये उसके बाद ये। ठीक अब देखिए 6 से 2 आया, अब 9 से 3 12 से 4 और 15 से 3 15 से 5 आया। जैसे मैं सभी को 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से सभी को भाग कर दूं, 3 से सभी को हम क्या कर दें भाग कर दें। बात समझ में आ रही ना आपको। तो क्या आपको ये मिल जाएगा 3 से भाग करेंगे 6 को क्या आएगा 2। 3 से 9 को भाग करेंगे 3 तिरका 9 3 चौके 12 और ये क्या है 3 पचे 15। इसका मतलब भाग करने पर आ रहा है। तो उसी तरह से अभी इसको चेक कर लेते हैं XUR और O। X का 24 U का 21 R का 18 O का 15। तो क्या करना है सभी को 3 से डिवाइड करना पहले। तो करते हैं यहाँ से। ठीक क्या करना है 3 से डिवाइड भाग कर देना है। ठीक करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखना। डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा 3 और 24 ना। 3 और 24 कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 और 3 पचे 15। अब इनके सबके हम कोड लिखते हैं पहले।
8 का H, 7 का क्या होता है G, 6 का F, S, ये क्या है 3 5 15 है ना, 5 है ना, 5 का E होता है। अब देखिए क्या आपके ऑप्शन में ये दिया गया, हाँ H से स्टार्ट तो है ना ये, अब देख लेते हैं या नहीं। HG FE, HG FE, इसका मतलब क्या है, कहाँ पर दिया गया है HG FE, कहीं है FE, HG से नहीं है, ये HG डबल में है, HG उसके बाद F, इसको E होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको E बना देते हैं, कहीं लिखने में गलतियाँ होगी, ठीक। तो ये आपका E हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका HG FE, ठीक। ये है आपका आंसर, ये अलग है, ठीक। इधर बात समझ में ना। तो क्या किया गया, 3 से डिवाइड किया गया सभी को, तो ये आया है। अब इसी में हम 3 से डिवाइड करके, या जैसे इससे पहले लाया था तो वहाँ पर T से ऑप्शन होता तब वो लॉजिक सही हो जाता, लेकिन उसमें आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो देख सकते कितने तरीके से लॉजिक बनता है, योग पर, अंतर पर, उसके बाद भाग पर, घटाना पर, ठीक, गुणा पर, गुणनफल पर, उसके बाद अंकों का योग, अंकों का गुणनफल, अंकों का योग, अंकों का गुणनफल, घटाना सब चलता है। अंकों का भाग भी चला सकते हैं, जैसे मान लेते हैं BC और ये क्या है D। अब B और का मतलब क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं 24 आया, अब 24 जिसका होगा, मान लेते 24 से नहीं 2 है, ये क्या हो जाएगा B और 4, B का मतलब B और D, क्या B और D, B और D से कैसे B आएगा, इसका मतलब ये 4 और ये 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, तब 2 आएगा, समझ में ना। इस तरह के लॉजिक भी बनते हैं, समझ में ना। ऐसा लॉजिक SSC CGL HCL MTS में बनता है, ठीक। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तो आज 15 अगस्त है, आप लोग लड्डू भी खाइए और मस्ती भी करें और इन्जॉय भी, साथ में पढ़ाई भी करना है, ठीक। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।